खबर। जिला प्रशासन ने नशा कारोबारी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 25 लाख का नशीला इंजेक्शन और दवा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। सामुदायिक भवन सरायकेला में मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का किया गया आयोजन। 12 करोड़ की लागत से बनने वाली कुल 7 सड़कों का विधायक सविता महतो ने किया भूमि पूजन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 25 लाख का नशीला इंजेक्शन और दवा बरामद किया गया। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 5 मेडिकल और ऑटो पार्ट्स के दुकान को सील किया गया। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शहर में अपराधियों द्वारा नशे का उपयोग कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। कई ऐसे मामले थे जिसमें अपराधियों द्वारा नशे के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। कई युवा नशा कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लगातार स्थानीय लोगों की ओर से शिकायतें मिल रही थी कि क्षेत्र के मेडिकल दुकान में नशीला दवा बेचा जा रहा है, जहां एक बड़े कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद मेडिकल दुकान और ऑटो पार्ट्स दुकान के साथ साथ घर में भी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। रिकवरी हुआ है। देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा था कि जो कुछ आपराधिक घटनाएं जो भी घटित हुई हैं, उसमें जो अपराध कर्मी शामिल रहे हैं उनके वो नशे की हालत में उन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है, और जिसमें कि कई बार लिकर यानी कि शराब और कई बार जो है प्रतिबंधित जो मेडिसिन हैं उनका सेवन करके भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन किया, और उस विशेष टीम ने जब इंटेलिजेंस कलेक्शन किया तो उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर या कह लें कि जो सेल करने वाला जो एक पॉइंट था, वो जिसके ऊपर छापेमारी की गई जिन दुकानों में, उनका नाम सामने आया। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया, जो पहले सादे लिबास में जिन लोगों ने जा करके वहाँ वेरीफाई किया तो पाया गया कि वो न केवल अपनी दवा दुकान से इस प्रकार की मेडिसिन, इस प्रकार के इंजेक्शंस बेचता था, इस प्रकार के सिरप्स बेचता था, बल्कि अपने घर में भी उसने अच्छा खासा स्टॉक किया हुआ था। इसके अलावा एक ऑटो पार्ट्स की उसकी दुकान थी, उस ऑटो पार्ट्स की दुकान में बहुत सारा स्टॉक उसने रखा हुआ था। और तीसरा, एक और जगह पे हरिओम नगर में भी उसने एक अपने जो उसका अपना घर है, रेंटेड हाउस रेंट में दिया हुआ है, वहां पर भी उसने जो है एक तरीके से अपना माल काफी सारा जमा करके रखा हुआ था। और यह भी मालूम चला कि इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी रहा है, और पहले भी 2015 और 2022 में इसी प्रकार के मामले में वो जेल जा चुका है। इसको लेकर के एक विस्तृत छापामारी की गई, जिसको कि जो पुलिस अधीक्षक नगर के जो प्रभार में है, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, वो लीड कर रहे थे कल, और तमाम डीवाईएसपीज, डीएसपी प्रोबेशनर, आईपीएस प्रोबेशनर और बाकी अन्य थाने के पदाधिकारी वगैरह सभी उसमें शामिल हुए। और एक बहुत बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं कि हम लोगों को वैसे ड्रग्स वहाँ से बरामद हुए हैं जो शेड्यूल एच कैटेगरी में आते हैं, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड कहने का मतलब ये है कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन और विदाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी में या मॉनिटरिंग में उन मेडिसिन को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं बेचा जा सकता है। और ये एक तरीके से हैबिट फॉर्म करने वाली मेडिसिन है, मतलब एक बार अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर दीजिएगा तो आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा उस मेडिसिन के ऊपर हो जाएगी कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। उसके लिए फिर डी एडिक्शन के लिए एक अलग से रिहेबिलिटेशन चलाना पड़ेगा, तभी आदमी उसकी गिरफ्त से इजाद हो सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये न केवल नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रहार है जमशेदपुर पुलिस का, बल्कि आपराधिक कृत्यों को भी एक तरीके से रोकथाम करने में इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी, हमें उसकी उम्मीद है। और आने वाले समय में इस प्रकार के जो भी कारोबार करने वाले लोग हैं, जो कहने के लिए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अवैध कारोबार में ही हैं, उनके खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई करती ही है, लेकिन ऐसे लोग जो दिखाने के लिए वैध लाइसेंस धारी हैं, लेकिन उस वैध लाइसेंस की आड़ में पूरी तरीके से गलत चीजों को अंजाम दे रहे हैं। ना केवल वो चीजों को बेच रहे हैं इस प्रकार की, बल्कि कहीं ना कहीं अपने यहाँ स्पेस भी दे रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी खाली बॉटल्स भी हम लोग को बरामद हुई, जो इस बात को साबित करता है कि न केवल बेचा जा रहा था बल्कि वहां आकर के लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली अनएथिकल है, कंप्लीटली इलीगल है। साथ ही साथ इस बात की भी विस्तृत जांच हम लोग करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके बैच नंबर को या तो जानबूझ करके मिटा दिया गया है या बैच नंबर उसमें है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो है ओरिजिनल तरीके से आपको ड्रग नहीं, बट दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। नंबर 2, जिनके बैच नंबर्स हम लोग को अवेलेबल हुए हैं, उसमें हम निश्चित तौर पर अनुसंधान के दौरान इस पॉइंट पर जांच करेंगे कि आखिरकार इतने बड़े स्टॉक में कैसे इनके पास सप्लाई, जबकि इनके पास न स्टॉक का ठीक से लेखा जोखा है, न तो प्रॉपर इनवॉइसेस ये प्रस्तुत कर पाए हैं। तो ये एक सघन जांच का मामला है, और तकरीबन हम कह सकते हैं कि अगर हम बाजार कीमत की बात करें
तो 25 लाख से अधिक का ये टोटल जो माल बरामद हुआ है। रविवार को सामुदायिक भवन सरायकेला में मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चौधरी एहसान मोइजू, डालसा सचिव तौसीफ मिराज, अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी यस्मिता सिंह, प्रशिक्षु IAS रजत कुमार, जिला बार एसोसिएशन के सचिव देवाशीष ज्योतिषी एवं जॉइंट सेक्रेटरी जलेश कवि उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र न्याय की जीत पर ही टिका हुआ है। किसी भी हाल में न्याय की हार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समाज में पूर्व में यह भ्रांतियां थी कि न्याय लेना बहुत मुश्किल काम है। अक्सर समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दबे कुचले लोगों को यह कहते पाया गया कि कोर्ट में मुकदमा दायर कर तुमको तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा गरीब और दबे कुचले लोगों को न्याय पाना आसान हो गया है। इसके तहत गरीबों को मुकदमा लड़ने के लिए निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है, जिसका खर्च न्यायालय उठाता है। इसको लेकर देश के सभी राज्यों में गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाकर न्याय के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने में हमने काफ़ी उपलब्धि पाई है। बहुत से लोग जागरूक हुए हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मिलने वाले लाभ से लाभान्वित भी हो रहे हैं। आपके द्वारा जब आवेदन दिया जाता है तो उस पर सुनवाई करके और आपको वकील मुहैया कराते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जैसे यहाँ पर है, हम लोग को डालसा बोलता है। डालसा कोई अलग ऐसा नहीं खोजते चलिए डालसा है कहाँ। डालसा कोई अलग कोई मने नहीं है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिविल कोर्ट में उसका कार्यालय होता है, जिसमें लोगों के द्वारा बताया गया अभी कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष DC साहब, उसके मेंबर होते हैं SP साहब, और इसी तरह से सब डिवीजन स्तर पर सेक्रेटरी DLSA गठन करते हैं, सब डिविजनल अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी SDO साहब, और उसमें बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं। तो हम ही लोगों से आप लोगों को मिलना है। डालसा खोजते चलना नहीं है। डालसा का मतलब सिविल कोर्ट में आइए, और सिविल कोर्ट में हम लोग का कार्यालय खुला है, जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकार कहते हैं। हम लोग जो है आप लोगों को जानकारी के लिए कैंप लगाए हैं। अभी हर ब्लॉक में लगा है। पूरे थाने में हम लोग PLB दिए हैं। किसी को एप्लीकेशन लिखने में अगर परेशानी है तो एप्लीकेशन लिखवाएंगे, उनकी बात को रखेंगे। अगर उसकी भाषा उस महिला की लोकल में है और वो थानेदार से अपनी शिकायत नहीं कर पा रही है, थानेदार अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा PLB है, उसको ट्रांसलेट करके उसका FIR दर्ज करवाएगा। 12 करोड़ की लागत से बनने वाली कुल 7 सड़कों का विधायक सविता महतो ने भूमि पूजन किया। झारखंड विधानसभा चुनाव में कई ऐसे विधायक चुनकर आए हैं जो अब तक विजय जुलूस आभार यात्रा से निकल नहीं पाए हैं। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के इच्चागढ़ विधानसभा से लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर राज्य के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने वाली नवनिर्वाचित विधायक धड़ाधड़ अपने अधूरे पड़े विकास कार्य का शिलान्यास कर रही हैं। उनका यह अंदाज देख इच्चागढ़ के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। चुनाव के दौरान लोगों के बीच यह आम चर्चा थी कि पिछले कार्यकाल में विधायक ने जितने कार्य किए हैं, शायद इस बार विधायक निर्वाचित होने पर उसका आधा भी ना हो। लेकिन जिस तरह विधायक पिछले कार्यकाल में अधूरे पड़े कार्य का शिलान्यास कर विकास को गति देने का कार्य कर रही हैं, ऐसे में वे अपने क्षेत्रवासियों को एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने का बखूबी एहसास करा रही हैं। विधायक सविता महतो अपने विधायकी के दूसरे कार्यकाल में अब तक लगभग 25 करोड़ की लागत से बनने वाली 21 सड़क, जिसकी कुल लंबाई 68 किलोमीटर है, को धरातल में उतारने के लिए विधिवत शिलान्यास कर चुकी है। विधानसभा में नीमडी प्रखंड और कुकड़ू प्रखंड में एक पैकेज का भूमि पूजन किया जा रहा है। इसमें 7 सड़क है और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से शिलान्यास किया। एक पिटकी गेट का वहाँ से, एक जामडी और एक हेसालोंग और एक बांदू रामनगर और एक पाड़कीडी चतरमा केतुंगा
एक पैकेज है, इसी का आज भूमि पूजन किया जा रहा है। 7 रोड का कितना का लागत से बन रहा है? लगभग 12 करोड़ की लागत से इसका आज भूमि पूजन किया जा रहा है। गोल्फर वीर अहलावत ने रविवार को बिल्डिंग गोल्फ कोर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 अंडर 64 का शानदार कार्ड खेलने के बाद अमरदीप मलिक के खिलाफ प्लेऑफ में जीत दर्ज कर सत्र का अंतिम टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2024 खिताब अपने नाम किया। अहलावत को पुरस्कार स्वरूप कुल 45 लाख रुपए मिले, वहीं अमनदीप मलिक को 30 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया। विजेताओं को टाटा स्टील के एमडी एवं सीईओ टीवी नरेंद्रन ने पुरस्कृत किया। 2 बार के टूर चैंपियनशिप विजेता गगनजीत भुल्लर 9वें स्थान पर रहे। हालांकि इस खेल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके स्थान के हिसाब से कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य मिलता है। इस अवसर पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि टाटा स्टील गोल्फ को सपोर्ट तो कर रहा है, इसके अलावा हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल आदि को भी काफी ऊंचाई पर ले गया है। आज तीरंदाजी के विजेता खिलाड़ी में सबसे अधिक जमशेदपुर के हैं। उन्होंने बताया कि 1920 में हुए ओलंपिक में दोराबजी टाटा ने पेरिस में भारतीय हॉकी टीम को भेजा था। वहीं जमशेदपुर गोल्फ कैप्टन डीबी सुंदरामन ने बताया कि जमशेदपुर का परिवेश बहुत अच्छा है, देश के सभी टॉपर गोल्फर ने भाग लिया है और काफ़ी अच्छी तरह से यह चैंपियनशिप संपन्न हुआ है। हम सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं। गोल्फ और टाटा स्टील का रिलेशनशिप बहुत सालों से चल रहा है और जमशेदपुर और गोल्फ के साथ भी बड़ा रिलेशनशिप है। एंड आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ टैलेंटेड गोल्फर्स जमशेदपुर से जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में दे आर मेकिंग अ मार्क। तो ये एक मौका है टू एनकरेज पीपल, जैसे हम लोग बाकी स्पोर्ट को भी सपोर्ट करता है, टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर द सिटीजंस ऑफ जमशेदपुर। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के लिए भी लगातार आज बिष्णुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों पर लगातार अपने कड़वे वचनों द्वारा हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय में अमित शाह मंत्री है, यह 400 सीट मांग रहे थे ताकि संविधान को बदल दे। जब दलित, पिछड़ा, मुस्लिम आदि ने वोट नहीं दिया तब वह अंबेडकर की रट लगाए हुए थे। इन्हें संविधान में विश्वास नहीं है, झंडे पर विश्वास नहीं है। आज भी वे नागपुर में भगवा झंडा लहरा रहे हैं, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा के लिए 24 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मूलतः मैं बताऊं कि 75 साल में अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने देश को आजाद किया और उसके बाद संविधान की रचयिता करके देश के नागरिकों को उससे अधिकार दिया, ये दोनों पे लगातार हमला मोदी राज में हो रहा है। नेहरू से लेकर के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सब, आज जो लोकसभा में हुआ है, अमित शाह कौन है? अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए तो अमित शाह वही है जो पांड्या केस में मुजरिम बने। अमित शाह वही है जो 2010 में तड़ी पार किए गए थे 2 साल के। अमित शाह वही है जो सीबीआई के जज लोया कांड में जिन्हें जोड़ा गया था। ये तमाम में और 2004 लोकसभा में 24 में ये 400 सीट मांग रहे थे इसलिए कि इनको संविधान बदलना था। तो आज के संविधान में नागरिक अधिकार से जुड़े हुए जो भी आम आदमी का अधिकार है, इसमें इनको विश्वास नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत के द्वारा सोनारी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह पिछले दिनों हुए चुनाव के बाद कमेटी विस्तार को लेकर किया गया। इस मौके पर मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पद का सृजन करते हुए संघ के कर्मठ सदस्यों को विभिन्न पदों के लिए पदभार सौंपा और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पांडे ने कहा कि कमेटी विस्तार के बाद उनकी पहली प्राथमिकता ब्राह्मण समाज के विकास और संघ में एकजुटता प्रदान करना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रानी ठाकुर ने कहा कि उन्हें एक बड़ा पद दिया गया है जिसे वह बखूबी निभाएगी। इसे लेकर उन्होंने यह भी कहा कि वैसे तो ब्राह्मण समाज की महिलाएं घर में ही रहती है, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी घर से निकलकर विकास कार्य में सहयोग करना होगा। इसके लिए वह खुद घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करेगी ताकि वर्तमान समय में ब्राह्मणों की जो भी स्थिति परिस्थिति है उनमें बदलाव और विकास लाया जा सके। नमस्कार।
मैं डॉक्टर रानी ठाकुर। आज मुझे यहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष की पद मुझे मिला है, नियुक्ति हुआ है, पत्र मिला है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं समाज सेवा तो कर ही रही हूँ जमशेदपुर में। अब मैं, क्योंकि जाति से भी मैं ब्राह्मण हूँ, तो आज ब्राह्मण समाज में मुझे इतना बड़ा पद मिला, दायित्व मिला, ताकि मैं उनके भी कल्याण के लिए काम कर सकूं। आगे बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे दिमाग में कि ब्राह्मण बहुत तरह के होते हैं, कुछ मतलब छोटे नीचे भी मतलब होते हैं, ऊंचे भी होते हैं। तो जो मतलब मध्यम वर्ग से आते हैं उनके लिए भी मैं कुछ कर सकूं, उनको भी अच्छा मतलब शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का शिक्षा हो, कोई भी हो, उनको उनके लिए कर सकूं। कॉलोन इवेंट्स जमशेदपुर में टैलेंट शो का आयोजन कर रही है। इसके द्वारा पिछले 2 महीने से ऑडिशन लिया जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों से लगभग 200 प्रतिभागी भाग लिए हैं। इसे लेकर कॉलोन इवेंट्स के COO सिद्धार्थ राव ने बताया कि जमशेदपुर में इसका सेमीफाइनल और फाइनल राउंड का आयोजन किया गया है, जिसमें जजमेंट के लिए फेमिना मिस इंडिया की रिया तिर्की, डांसर विशाल सोनकर और गायिका अंकिता बसु होंगी, जिनके द्वारा 70 प्रतिभागियों को सेमीफाइनलिस्ट घोषित किया जाएगा। सिद्धार्थ ने बताया कि इस शो में सभी कला को शामिल किया गया है। गीत, संगीत, नृत्य, फैशन, हास्य एवं अन्य तरह की कला को प्रतिभागी प्रस्तुत करेंगे। सेमीफाइनल राउंड होने के बाद 31 दिसंबर को डोबो में इसका फाइनल राउंड होगा, जिसमें इन 70 प्रतिभागियों में से 35 फाइनलिस्ट होंगे, जिन्हें एक बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। कैलॉन इवेंट्स हमारी कंपनी है, जिसका ये लॉन्च इवेंट है, पहला इवेंट कर रहे हैं हम लोग। ये कैलॉन टैलेंट क्वेस्ट है। इसमें हर तरह के टैलेंट को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत कम फ़ी पे हमने पार्टिसिपेशन फ़ी रखा था, ताकि सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। डांस, मॉडलिंग, सिंगिंग, बीट बॉक्सिंग है, ग्रुप डांस, सारी चीज़ें हैं। मतलब आप कोई भी टैलेंट ले लो, वो सारे मैजिशियंस, कॉमेडी, सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये हमने शुरू किया था 2 महीने पहले ऑडिशंस लेना नवंबर में, और आज इसका सेमी फिनाले है। आउट ऑफ 200 पार्टिसिपेंट्स आज 70 पार्टिसिपेंट्स सेमीफाइनलिस्ट्स हैं, जिनमें से जिनको जज करने के लिए आए हैं डांस दीवाने के विनर विशाल सोनकर, उसके बाद रिया तिर्की जी जो कि एक मॉडल हैं, मिस इंडिया फेमिना झारखंड, और एक और सिंगर हैं जिनका नाम है अंकिता बासु बैनर्जी। तो ये 3 पैनलिस्ट जो जजेस का पैनल है। जमशेदपुर के टेल्को ग्राउंड में NSPS का एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान के DIG मनोज रतन चौथे उपस्थित हुए। इस मौके पर लगभग 5000 विद्यार्थियों ने अपना कर्तव्य दिखाया, जहां DIG ने विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि गार्जियन बच्चों पर अपनी इच्छा को नहीं थोपे, बच्चों पर छोड़े वह बेहतर करेंगे। वैसे खेलकूद शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं संस्थान के संस्थापक मदन मोहन सिंह ने विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए कहा, प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आप को विद्यार्थी परखे और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर अपनी कामयाबी हासिल करे। कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे, उनके अभिभावक उपस्थित है, और जो संस्था के प्रबंधक है मिस्टर MM सिंह, इनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। जमशेदपुर में इतना स्कूलों का जाल इन्होंने अभी फैलाया हुआ है, और करीब 9000 बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरह की इवेंट मेरा मानना है कि लगातार होते रहने चाहिए, और इससे न सिर्फ बच्चे लेकिन बाकी लोग भी इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं उनके जो प्रयास है MM सिंह साहब के, उनको प्रयासों को सराहता हूँ। उनके द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि और आगे बढ़ चढ़कर इसी प्रकार से काम करें। और आज ये बहुत ही सुंदर और दर्शनीय कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित किया गया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइजिंग सन इंग्लिश स्कूल केबल बस्ती का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार को विद्यालय सभागार में संपन्न हुआ।
बतौर मुख्य अतिथि पूर्णिमा साहू विधायक एवं मौसमी कुमारी प्रधानाध्यापिका SSG इंग्लिश स्कूल सांची उपस्थित थी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और बच्चों ने तुलसी पूजन कर किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही स्कूली बच्चों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर अभिभावक एवं उपस्थित शिक्षकों का मन मोह लिया। वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि छोटे बच्चों को हम अगर शुरुआत दिनों में ही सही राह दिखा दे तो आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। शिक्षा को हमें नए दिशा की ओर लेके जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य जुड़ा है। हमारे स्कूलों में, खास तौर पर हमारे स्कूलों में ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों को, जैसे कि मैंने अभी आज स्कूल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हूँ, शामिल हुई हूँ, वहाँ देखा कि बच्चों की जो प्रस्तुति है वो हमारे पुराणों से, हमारे ग्रंथों से ज़्यादा ऐसे प्रस्तुतिकरण को हमें स्टेज पर जो है मौका देना चाहिए, उन्हें मंच देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो भी हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे पुराणों ग्रंथों के बारे में उन्हें भी जो है नॉलेज बढ़े। और शिक्षा की बात है तो शिक्षा विभाग को भी जो है नई दिशा में ले जाने के लिए मैं सदन में आवाज़ उठाऊंगी। और शिक्षा जो है हमारे देश के लिए बेहद ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे भारत देश का भविष्य है, हमारे राज्य का भविष्य है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।